कहानी एक 12 साल की लड़की से शुरू होती है जो उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उस समय गांवों में सुविधाएं बहुत कम थीं। ना तो अच्छी परिवहन व्यवस्था थी और ना ही संचार के आधुनिक साधन। अखबार और साप्ताहिक पत्रिकाएं बस के द्वारा आती थीं और वे भी समय पर नहीं पहुंचती थीं। कभी कभी अखबार दोपहर में मिलता था और साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से आती थी। इसलिए पूरे गांव के लोग उस बस का इंतजार करते थे जो अखबार, पत्रिकाएं और चिट्ठियां लेकर आती थी। उस समय कन्नड़ भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थीं, त्रिवेणी। उनकी कहानियां बहुत सरल भाषा में लिखी होती थीं और आम लोगों की भावनाओं तथा समस्याओं को दर्शाती थीं। उनका एक उपन्यास, काशी यात्रा, एक साप्ताहिक पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। ये कहानी एक वृद्ध महिला की थी जिसकी सबसे बड़ी इच्छा काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा के दर्शन करना थी। कहानी में एक गरीब अनाथ लड़की भी थी जिसे शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। अंत में वो वृद्ध महिला अपनी सारी जमा पूंजी उस लड़की को दे देती है और कहती है कि उस लड़की की खुशी उसके काशी जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखिका यानी सुधा मूर्ति की दादी पढ़ी लिखी नहीं थीं। वे कभी स्कूल नहीं गई थीं, इसलिए पढ़ नहीं सकती थीं। लेकिन उन्हें काशी यात्रा की कहानी बहुत पसंद थी। हर बुधवार को जब पत्रिका आती तो उनकी पोती उन्हें कहानी पढ़कर सुनाती थी। दादी बहुत ध्यान से सुनती थीं और इतना ध्यान से सुनती थीं कि बाद में उसे याद करके दोहरा भी सकती थीं। दादी खुद भी कभी काशी नहीं गई थीं, इसलिए वे कहानी की वृद्ध महिला से खुद को जोड़कर देखती थीं। यही कारण था कि वे हर सप्ताह कहानी के अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करती थीं। कहानी सुनने के बाद दादी मंदिर जाती थीं और अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करती थीं। वे कहानी के पात्रों और घटनाओं पर विचार करती थीं। बच्चों को ये समझ नहीं आता था कि एक कहानी के लिए इतना उत्साह क्यों है, लेकिन दादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। एक दिन लड़की अपने चचेरे भाइयों के साथ पास के गांव में एक शादी में चली जाती है। वहां वो बहुत आनंद करती है और एक सप्ताह तक वहीं रहती है। इसी दौरान काशी यात्रा का नया भाग प्रकाशित होता है। दादी बहुत उत्साहित थीं, लेकिन उनकी पोती वहां नहीं थी जो उन्हें कहानी पढ़कर सुनाए। दादी ने खुद पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं पढ़ सकीं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ और वे असहाय महसूस करने लगीं। जब लड़की वापस आई तो उसने अपनी दादी को रोते हुए देखा। ये उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि उसने दादी को पहले कभी रोते नहीं देखा था। रात में दादी ने उससे अपने जीवन की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था और उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला। उस समय लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए वे कभी स्कूल नहीं जा सकीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हमेशा पढ़ाई ना कर पाने का दुख रहा है। जब वे काशी यात्रा का नया भाग नहीं पढ़ सकी तो उन्हें अपनी अशिक्षा का गहरा एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपनी पोती से पूछा कि क्या वो उन्हें पढ़ना सिखा सकती है। लड़की ने अपनी दादी को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में दादी के लिए यह बहुत कठिन था। वे अक्षरों को पहचान नहीं पाती थीं और बार बार भूल जाती थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे नियमित रूप से अभ्यास करती रहीं और धीरे धीरे अक्षरों को पहचानना सीख गईं। इसके बाद उन्होंने शब्द और फिर वाक्य पढ़ना शुरू किया। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ाया। कुछ महीनों बाद दशहरा का त्योहार आया। उस दिन दादी ने काशी यात्रा की पूरी किताब खरीदी। उन्होंने अपनी पोती के सामने बैठकर खुद किताब पढ़नी शुरू की। इस बार वे सफल रहीं और पूरी कहानी स्वयं पढ़ ली। कहानी पढ़ने के बाद दादी ने अपनी पोती के पैर छू लिए। लड़की ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दादी उसने बड़ी हैं। दादी ने उत्तर दिया कि अब वो उनकी गुरु हैं और गुरु का सम्मान करना चाहिए। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर इच्छा और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कुछ नया सीख सकता है। ये कहानी शिक्षा के महत्व और आत्मनिर्भरता का भी संदेश देती है।